तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। तो उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज की थी 3.1। आज करेंगे हम आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे आपने 10th में कर रखा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे मान लो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है? बेस। अब आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है? ये देखो, हमारे पास क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है। इसकी आपके पास कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। एक आपके पास इसमें लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। आधार को हम बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है लंब, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कर्ण। अब हमारे पास ये 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड्स की अगर आपस में अनुपात लेना है, आपस में अनुपात लेना है, जैसे मान लो कितने टाइप के अनुपात आ सकते हैं इसके आपस में साइड्स के आपस में अनुपात लेना है कि पी अपॉन एच भी आ सकता है, बी अपॉन एच भी आ सकता है। ये सारी रेशोज हैं ना इसकी, रेशोज अनुपात। और पी अपॉन बी भी आ सकता है। फिर हमारे पास बी अपॉन पी भी आ सकता है। फिर हमारे पास एच अपॉन बी भी आ सकता है, और एच अपॉन पी भी आ सकता है। तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट रेशोज आएंगी इनकी आपस में। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है, फिर बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो है, फिर परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है, फिर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की रेशो है, फिर हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो है, फिर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशो है। तो इन 6 रेशोज को हम नाम दे देते हैं। पहली वाली रेशो को देते हैं साइन ऑफ थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को बोलते हैं हम साइन ऑफ थीटा। और बेस और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं हम कोस ऑफ थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इस रेशो को कोस ऑफ थीटा। फिर लंब और बेस को, लंब और आधार की जो रेशो होती है उसको हम बोलते हैं टैन थीटा। फिर इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स इसका उल्टा है, यानी कि ये लंब बटा आधार है, ये आधार बटा लंब है, तो इसको बोलते हैं हम कोटेंजेंट थीटा। फिर ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा। फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका है? साइन थीटा का, इसको बोलते हैं कोसेकेंट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। यहां से क्या दे रखे हैं आप? कोसेकेंट थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का। और कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। और कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? 1 अपॉन टैन थीटा का। और यहां से हम इसको ऐसे एच से तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी ले सकते हैं। कैसे? जैसे बी अपॉन एच, पी अपॉन एच, एच से डिवाइड कर दिया, एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर कोस थीटा आ गया और नीचे साइन थीटा आ गया। टैन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर आपके पास सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा है, कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी जो हमने 10th में भी की हुई हैं। तो ये जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, ये डिफरेंट रेशोज होती हैं हमारे पास, जो साइड्स की होती है हमारे पास। इन साइड्स की रेशो होती है, परपेंडिकुलर की रेशो हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर की रेशो हाइपोटेन्यूज से, बेस की रेशो हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है, बेस और परपेंडिकुलर की रेशो है, फिर बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। ये हमने 10th में किया हुआ है। तो इसमें +1 में हम क्या करेंगे? देखो, हम एक लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। ये है एक आपके पास यूनिट सर्कल, ये है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वही आपके पास जिसका रेडियस यूनिटी होता है, जिसका रेडियस क्या होता है? यूनिटी 1। अब हमारे पास ये पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं, इसको मैं डी ले लेता हूं। यहां पे एक मैं लाइन ड्रा करता हूं ऐसे। ये एंगल जो बन रहा है, इस एंगल को मैं एक्स ले लेता हूं।
इस एंगल को क्या ले लेता हूँ, एक्स। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं ए कोमा बी। पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या ले लिया हमने, ए कोमा बी। तो यानी कि ए कोमा बी का क्या मतलब है, ये डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस होता है, ये ए आया, ये वाला डिस्टेंस जो होता है वाई एक्सिस, ये बी आया। ये आपके पास पता है ये रेडियस है, और यूनिट सर्कल है तो रेडियस इसका क्या है हमारे पास, 1। रेडियस क्या है इसका हमारे पास, 1। देखो ध्यान से, ये हमने एक यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस यूनिटी है, जिसका जो अर्धव्यास है वो 1 है, अर्धव्यास 1 है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया। मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रा की है, ये पी पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट मैंने ए बी ले लिए, और ये पी के कोऑर्डिनेट अगर ए बी लिए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये और ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ए कोमा बी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ए कोमा बी। अब ध्यान से डायग्राम देखते जाओ साथ में। डायग्राम में क्या है, देखो डायग्राम में आपके पास है इस ये बन रही है, इस तरह से ट्राइंगल बन रही है ना आपके पास एक, ये हमारे पास ओ, यानी कि इसको हम ले लेते हैं ओ, ये है ओ, ये है एम ले लो इसको, ये है पी एम, ये पॉइंट है एम, और ये पॉइंट है पी। अब ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, स्मॉल ए, ये डिस्टेंस है बी, ये डिस्टेंस है 1। यही है ट्राइंगल जो बन रही है छोटी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, ये एंगल जो है वो एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स। तो साइन ऑफ एक्स क्या आएगा, आपको पता है जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन 1 होगा, यानी कि बी। साइन एक्स क्या है आपके पास, बी। इसी तरह से कोस एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 1, ये क्या आएगा, ए अपॉन 1, और ये क्या बना हमारे पास, ए। यानी कि साइन एक्स हमारे पास बी आया और कोस एक्स हमारे पास क्या आया, ए। अब ध्यान से, ये क्या बन रही है, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम तो सेटिस्फाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम का क्या मतलब होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए आपके पास क्या है, कोस एक्स, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स, बी क्या है आपके पास, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये तो रिलेशन आ गया हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब एक और बात मेरी ध्यान से बच्चों, ध्यान से इसको, अगर कहीं आप यार वीडियो नहीं देख रहे हो, वीडियोस क्यों नहीं देखते हो आप, समझ नहीं आ रही बात, आपको देखने चाहिए। ये बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आपको, आप प्लीज़ इन वीडियोस को देखो और कोई रिस्पॉन्स करो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो पूछो, कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है आपको। देखो हमने क्या किया था, आप ध्यान से देखना, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है। ये पॉइंट हमारे पास ए था, ये पॉइंट बी था, ये सी था, ये डी था। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये 1 आया ना, ये भी रेडियस इसका 1 आया, ये भी रेडियस 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -1,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है आपने 10th में, आपको पता है ये 0,-1। ठीक है। अब आपको हमने पीछे किया था, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन एक्स बताता है, और सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोस एक्स बता रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास साइन एक्स बता रहा है। क्योंकि हमने ए की वैल्यू जो निकाली थी अभी वो कोस एक्स आई थी, और बी की वैल्यू क्या आई थी, साइन एक्स। यहां से ये एंगल जो है, ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का बना। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट जा रहा है 0 और 1, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये π/2 बन रहा है। जब π/2 एंगल बन रहा है तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, cos ऑफ π/2 कितना बना, 0, और साइन ऑफ π/2 कितना बना, 1। cos ऑफ π/2 कितना बना हमारे पास, 0, और साइन π/2 कितना बना, 1। फिर जब ये एंगल π/2 से यहाँ पाई को जा रहा है, पूरा एंगल पाई बन रहा है, ये -1,0 है इसके कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से क्या आया, cos पाई आपके पास क्या आया, -1, और साइन पाई क्या है आपके पास, 0।
फिर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 3π/2 का पूरा एंगल कितना बन रहा है? 270 का बन रहा है ना। ये 90 + 90 + 90 270। 270 को क्या लिख सकते हैं आप? 3π/2। तो 3π/2 कितना आया? 0। और साइन ऑफ 3π/2 कितना आया? -1। फिर यही एंगल पूरा यहाँ पे जाके क्या बन रहा है? 2π या 360। तो यहाँ से क्या आएगा? cos ऑफ 2π क्या बन रहा है आपके पास? 1। और साइन ऑफ 2π क्या बन रहा है आपके पास? 0। cos ऑफ 2π है, 0 भी है, ये 0 भी है एंगल यहाँ पे। देखो मेरी बात ध्यान से, हमने क्या किया कि ये एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल मीन्स ऐसा वृत्त है जिसका अर्ध व्यास आपके पास 1 है। तो ये अगर रेडियस आपके पास 1 है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 1,0। बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0,1। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,0। और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-1। हमने यहाँ से जो प्रीवियस उसमें किया था, हमने यहाँ से किया था, यहाँ से क्या पता लगाया था? ए क्या आया था आपके पास? cos x। बी क्या आया था? sin x। तो पहला कोऑर्डिनेट cos x है, दूसरा कोऑर्डिनेट sin x है। तो अगर ये एंगल, इसमें x क्या बन रहा है? π/2। कितना बन रहा है? x π/2। तो b के कोऑर्डिनेट जैसे 0, 1 है, तो cos x cos π/2 0 है और sin π/2 1 है। यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट -1,0 है, तो cos π आपके पास -1 है और sin π आपके पास 0 है। यहाँ पे आपके पास ये एंगल पूरा कितना बन रहा है? 270 डिग्री का बन रहा है। 270 डिग्री मीन्स 3π/2। जब उसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे आपके पास 3π/2 आएगा। तो साइन ऑफ यहाँ पे cos ऑफ 3π/2 कितना आया? 0। और साइन ऑफ 3π/2 कितना आया? -1। फिर यहाँ से यहाँ चला गया तो ये एंगल 2π का बन गया। तो cos ऑफ 2π कितना आया? 1। और साइन ऑफ 2π आपके पास कितना आया? 0। देखो यहाँ से क्या देख रहे हो आप? ये 2π आया ना, फिर ऐसे घूम के फिर आपके पास क्या आएगा? 4π आएगा। फिर घूम के आपके पास क्या आएगा? 6π आएगा। फिर घूम के ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यानी कि आपके पास साइन एक्स जो है 0, एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए 0 है? 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, अप टू सो ऑन। -π पे भी 0 है, -2π पे भी 0 है, अप टू सो ऑन। यानी कि आपके पास n π पे 0 है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि साइन एक्स 0 कब कब है? 0 पे, पाई पे, 2π पे, अप टू सो ऑन। cos x इसी तरह से 0 कहाँ पे है? cos x 0 है आपके पास, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? cos x 0 बन रहा है 90 डिग्री पे, फिर 270 पे। इसी तरह से आगे चलेंगे तो ये 5π/2 आ जाएगा। ऐसे चलेंगे तो ये 7π/2 आ जाएगा। फिर ऐसे, यानी कि जब π/2 का ओड मल्टीपल होगा, जब π/2 का ओड मल्टीपल होगा, यानी कि π/2 का ओड मल्टीपल क्या मतलब है? कि π/2 के साथ ओड नंबर है हमारे पास। इसमें π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, 5π/2 आ गया, -π/2 आ गया, -3π/2 आ गया। तो जब आपके पास इस तरह से आएगा तो आपके पास cos x जो है वो 0 होगा। यानी कि मान लो अगर x की वैल्यू आपके पास है 9π/2, जब हमने cos ऑफ 9π/2 निकालेंगे, वो हम पता है कि वो क्या होगा? 0। वो क्या होगा हमारे पास? 0। अब आपके पास एक रिलेशन हमने अभी किया था कि क्या था? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1। अब मैं इसको थ्रू आउट साइन स्क्वेयर एक्स से डिवाइड कर देता हूं। तो जब साइन स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स क्या बनेगा? 1। कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स क्या बनेगा? कॉट स्क्वेयर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स क्या बनेगा? कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। एक रिलेशन और आ गया हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वेयर एक्स प्लस 1। और यहां से अगर मैंने इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? tan स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? सीकेंट स्क्वायर एक्स। एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास कि सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या क्या रिजल्ट आ गए हमारे पास? हमारे पास आया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और उसके बाद आया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, या कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या आपके पास आया ये सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या आया? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहीं से आ गया आपके पास ये रिजल्ट। एक्स है, थीटा नहीं है, फिर कोई साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो यहीं से क्या क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें एक और बात आपको बताता हूं मैं। देखो,
जैसे ये यूनिट सर्कल है हमारे पास, यूनिट सर्कल है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे जैसे हम ये कर रहे हैं, ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी। क्या कोऑर्डिनेट है इसके? ए कोमा बी। और ये एंगल अगर एक्स है हमारे पास, ये एंगल क्या है? एक्स है। तो आपको पता है यहाँ पे ए इक्वल टू कोस एक्स है और बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है। ए इक्वल टू कोस एक्स है, बी इक्वल टू साइन एक्स है। जैसे मान लो यही एंगल आपके पास यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो ये नेगेटिव एंगल आएगा। इसको क्लॉकवाइज में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट पी के, अगर ये एंगल बराबर है माइनस एक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ए कोमा माइनस बी आएंगे, ए कोमा माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आया कि cos एक्स जो है वो पॉजिटिव है, cos ऑफ माइनस एक्स आपके पास ए है, और साइन ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या है? माइनस बी है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये जो ये है, इसमें cos x पॉजिटिव है और sin x आपके पास क्या है? नेगेटिव है। इसी तरह से जब मान लो x यहाँ पे आ जाता है, x यहाँ पे ये वाला x लेते हैं, तो ये वाला x कितना आएगा? ये है आपके पास यहाँ से 180 माइनस एक्स बनेगा ये। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर ए बी लेते हैं तो ये ए बी नहीं आएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है और एक्स क्या है, सॉरी वाई पॉजिटिव है और एक्स क्या है? नेगेटिव। तो इसमें माइनस ए कोमा बी इस फॉर्म से आएंगे। अब माइनस ए आपके पास क्या है? कोस ऑफ एक्स, और ये है साइन ऑफ एक्स। इसमें क्या है? कोस एक्स नेगेटिव है और साइन एक्स पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? cos ऑफ एक्स आपके पास नेगेटिव है और साइन एक्स क्या है आपके पास? पॉजिटिव। इसी तरह से इसमें जाएंगे जब हम, तो ये एंगल अगर एक्स है, ये पॉइंट आपके पास पी है, अगर ये देखो इसमें क्या होते हैं? दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस ए और माइनस बी। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं? माइनस ए को माइनस बी की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ साइन एक्स भी नेगेटिव है और cos एक्स भी नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है? cos एक्स भी आपके पास नेगेटिव है और साइन एक्स भी आपके पास क्या है? नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ये जो है ना हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसने चार क्वाड्रेंट बनाए हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं? साइन एक्स कोस एक्स दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कोस एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कोस एक्स भी नेगेटिव है और साइन एक्स भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोस एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और साइन एक्स आपके पास क्या है? नेगेटिव है। तो यहां से क्या देखा आपने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। अगर साइन एक्स पॉजिटिव है, cos एक्स पॉजिटिव है, तो साइन एक्स अपॉन cos एक्स मीन्स tan एक्स भी पॉजिटिव होगा, tan एक्स का रेसिप्रोकल secant एक्स भी पॉजिटिव होगा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल cosecant एक्स भी पॉजिटिव होगा। यानी कि सारे इसमें cot एक्स भी पॉजिटिव होगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब सेकंड में जाते हैं। अगर हम सेकंड में क्या आ रहा है आपके पास? cos x नेगेटिव है, sin x पॉजिटिव है। जब cos x नेगेटिव है, sin x पॉजिटिव है, sin x तो पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, cos x नेगेटिव है, इसमें sin x पॉजिटिव है। फिर आपके पास sin x का रेसिप्रोकल cosecant x पॉजिटिव होगा। बाकी cos x अगर नेगेटिव है तो उसके साथ ही हमारे पास क्या आएगा? उसका रेसिप्रोकल secant x भी नेगेटिव होगा। फिर आपके पास sin x अपॉन cos x भी तो नेगेटिव होगा, क्योंकि sin x अगर पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, तो इसमें tan x क्या है आपके पास? नेगेटिव, और कोटेंजेंट x भी नेचुरली नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? sin x और cosecant x पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। थर्ड में इसी तरह से, अब ये दोनों नेगेटिव हैं, cos x sin x नेगेटिव हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, tan x क्या आएगा? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो tan x आपके पास पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट x पॉजिटिव होगा, बाकी सब आपके पास नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? cos x है, पॉजिटिव है, तो cos x पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या है? secant x पॉजिटिव होगा, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी हमारे पास सब नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या बोलते, tan और वो पॉजिटिव हैं और बाकी सारे आपके पास नेगेटिव हैं। और फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं।